बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। इमरान रियाज और नादिर बलोच ये सहाफ़त नहीं है। तहरीक लब्बई के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी का बयान सामने आ गया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, PTI के सहाफ़ियों का एक असूल है कि जो शख्स इमरान खान साहब पर तनकीद करे तो फिर वो किसी ओहदे के लिए मौजू नहीं रहता। आप जानते हैं कि शाहिद अफरीदी को पाकिस्तानी क्रिकेट का चीफ सेलेक्टर बनाया गया है, तो उसके बाद इमरान रियाज और नादिर बलोच दोनों ने एक ही तरह का ट्वीट किया है और ये दोनों फरमा रहे थे कि शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के नौजवानों में बहुत मकबूल हैं, मगर वो इस ओहदे के लिए मौजू नहीं हैं। जबकि दूसरी जानब PTI के कारकुन सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि शाहिद अफरीदी ने कुछ अर्सा कबल इमरान खान साहब पर तनकीद की थी और शाहिद अफरीदी शहबाज शरीफ की भी तारीफें करते रहे हैं, तो इसलिए उनको चीफ सेलेक्टर बनाया गया है। तो ऐसे तमाम रस्तों से मेरा सवाल ये है, फिर तो रमीज राजा भी इमरान खान साहब की बड़ी तारीफें किया करते थे, तो क्या इसी से खुश होकर रमीज राजा को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था? और अगर आप लोगों ने क्रिकेट की बात करनी है तो शाहिद अफरीदी ने रमीज राजा से ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है और इसका कैरियर भी उससे बहुत बेहतर था। और इसी तरह जो इससे पहले पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर था मोहम्मद वसीम, उससे भी शाहिद खान अफरीदी ने बहुत ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है। तो अगर मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर बन सकता है तो फिर शाहिद अफरीदी इस ओहदे के लिए मौजू क्यों नहीं है? तो इसलिए नादिर बलोच और इमरान रियाज से अर्ज करनी है कि आप लोग सहाफत किया करें, हर वक्त PTI के कारकुन बनकर काम न किया करें। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बई के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी का एक अहम बयान सामने आया है। नाजरीन कराम, आज 25 दिसंबर है और कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा का योम पैदाइश है, तो इसी हवाले से तहरीक लब्बई के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा है कि 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म के दो कौमी नजरिए को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा है कि बहुत सी मुखालफत और मुश्किलात के बावजूद कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा अपने मिशन पर डटे रहे और उन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद कराया। अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि हम इंशाअल्लाह कायद-ए-आज़म के नक्शे कदम पर चलकर पाकिस्तान को मजीद मजबूत बनाएंगे। अपनी राय का जरूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।